धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात बात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। आज मैं किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने नहीं बल्कि बाबाओं के चमत्कार पर सवाल उठाने आया हूँ। हर एक धर्म में कुछ लोग स्वयं को चमत्कारी बताते हैं। वह कभी पर्ची से बीमारी बताते हैं तो कभी भविष्य पढ़ते हैं और भीड़ तालियां बजाती हैं। लेकिन इन चमत्कारी बाबाओं से मेरा एक प्रश्न है, अगर चमत्कार सच है तो फिर प्रमाण कहाँ है? देखो, आस्था और तर्क दुश्मन नहीं होते। आस्था और तर्क अपनी अपनी जगह होते हैं, लेकिन आस्था तर्क के नाम पर सवाल पूछना बंद कर देना यह समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई बाबा कहता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं तो यह उसका दावा सार्वजनिक है और उसके सार्वजनिक दावे की सार्वजनिक जांच भी होनी चाहिए। आज तक किसी भी ऐसे चमत्कार को विज्ञान अभी तक सिद्ध नहीं किया है। यह बाबा अपनी पर्ची में किसी का नाम, उसकी समस्या, उसका दर्द जो बताते हैं उसके पीछे मनोविज्ञान है। वैसे बाबा तो बहुत हैं, लेकिन जैसे ही नाम पर्ची वाले बाबा की आती है तो धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सबसे पहले आता है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों को लेकर इस समय समाज में दो मत दिखाई देते हैं। कुछ लोग उन्हें सच्चा संत मानते हैं तो कुछ लोग उन पर प्रश्न उठाते हैं। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा बाबा? ये चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे। देखिए, भारत आस्था का देश है। यहाँ भक्ति हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास के बीच एक पतली रेखा होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम बिना सवाल किए हर दावे को सच मान लेते हैं। आप सबको मालूम है कि बीमारी, गरीबी या दुख का समाधान किसी भी चमत्कार से नहीं होता है, बल्कि चिकित्सा, शिक्षा और प्रयास से होता है। यदि कोई बाबा आपको भक्ति, नैतिकता और सकारात्मक सोच सिखाता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन कोई यह कहे कि वह हर समस्या का चमत्कारी समाधान कर सकता है तो उससे आप सावधान हो जाएं। आप लोग भगवान पर विश्वास करें, लेकिन किसी पाखंडी बाबा को अपना भगवान न बनाएं। तुम भक्ति करो, लेकिन अपना विवेक मत खोना। देश को अंधभक्त नहीं बल्कि जागरूक भक्त चाहिए, जो श्रद्धा के साथ साथ तर्क और सवाल करने की हिम्मत भी रखे। धर्म को मानो, अपने धर्म का पालन करो, लेकिन इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में आकर धर्म के प्रति इतना पागल मत बनना कि आप अपने आप को खो देना। बाकी इन धर्म के ठेकेदारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी को धन्यवाद।